नमस्कार दोस्तों, हिंदी एक अत्यंत सरल भाषा है, किंतु कोई भी भाषा सीखने से ही आती है। यह बात मन से निकाल देनी चाहिए कि हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध और अच्छी हिंदी लिखने बोलने के लिए यह आवश्यक है कि हम शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग सीखें। भ्रम और अज्ञान के कारण भाषा में अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। कभी कभी एक छोटी सी लकीर अथवा बिंदु अर्थ का अनर्थ कर देता है। शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध बोलना भी जरूरी है। हिंदी के हर एक छात्र को बोलते और लिखते समय प्रत्येक वर्ण या अक्षर की ध्वनि अथवा शब्द ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए, तभी इन अशुद्धियों से आसानी से बचा जा सकता है। दोस्तों, वर्ण और वर्तनीगत जो त्रुटियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनसे बचने का एक ही तरीका है दोस्तों, और वह है सिर्फ और सिर्फ इनका बोलते और लिखते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्वनि पर, शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक एक वर्तनी को हम देखेंगे और उनका सावधानी से अवलोकन करेंगे। देखते हैं दोस्तों, इनमें क्या त्रुटियां होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। विविध परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वर्तनी। पहली वर्तनी है अनुदित। इस शुद्ध रूप इसका क्या होगा? अनुदित। क्या होगा? अनुदित। अजस्र, तो अजस्र का शुद्ध रूप क्या होगा? अजस्र। अजस्र क्या होगा? अजस्र। अ ज सा में रा लगेगा, सा में रा लगेगा, ना कि स्रा लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अजस्र सही वर्तनी होती है, ये गलत वर्तनी होती है। ऐसे ही अधगति। अधगति नहीं बल्कि शुद्ध वर्तनी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? अधोगति। क्या होती है? अधोगति शुद्ध वर्तनी होती है। आगे है अक्षोहिणी। दोस्तों, अक्षोहिणी नहीं बल्कि शुद्ध वर्तनी होती है अक्षोहिणी। क्या होती है शुद्ध? अक्षोहिणी। क्षत्रिय शा और इसमें औ की मात्रा, हा णा पे बड़ी की मात्रा। अक्षोहिणी सही वर्तनी होती है दोस्तों। अगली वर्तनी है अधोपतन। क्या है दोस्तों? अधोपतन। तो अधोपतन नहीं बल्कि सही वर्तनी क्या होती है? अधः पतन। अगली वर्तनी है आर्शीवाद। आशीर्वाद नहीं दोस्तों, आशीर्वाद सही वर्तनी क्या होती है? आशीर्वाद। यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, सही वर्तनी होती है आशीर्वाद। क्या होती है दोस्तों? सही वर्तनी होती है हमारी आशीर्वाद होती है। ठीक है। अगली है अधीन। क्या है? आधीन। तो वर्तनी शुद्ध जो होती है वो क्या होती है? अधीन होती है। आधीन गलत वर्तनी होती है दोस्तों। अगली वर्तनी है अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान नहीं बल्कि क्या होता है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी होती है अंतर्धान। क्या होती है शुद्ध वर्तनी? अंतर्धान। क्या होती है दोस्तों? अंतर्धान। धा पे रा की मात्रा लगेगी, ध्यान नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। अंतर्धान शुद्ध वर्तनी होती है, अंतर्धान ना कि अंतर ध्यान होता है दोस्तों। अगली वर्तनी है अंत्याक्षरी।
तो अंत्याक्षरी जो है, अंत्याक्षरी, ये अंताक्षरी लिखा हुआ है। अंताक्षरी अशुद्ध वर्तनी होती है, शुद्ध वर्तनी होती है अंत्याक्षरी। क्या शुद्ध वर्तनी होती है दोस्तों? अंत्याक्षरी। आ, आधा न और आधा ता, या पे बड़ा की मात्रा, क्षत्रिय शा, रा पे बड़ी, ये सही वर्तनी होती है अंत्याक्षरी। बहुत पूछी जाती है, खूब परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। अगली है अनाधिकार। दोस्तों शुद्ध वर्तनी अनाधिकार का शुद्ध रूप जो है वो अनधिकार होता है। क्या होता है दोस्तों? अनधिकार। अनाधिकार गलत वर्तनी होती है। अगली है आह्लाद। आह्लाद है, ये अशुद्ध है वर्तनी। वर्तनी का शुद्ध रूप है आह्लाद। क्या शुद्ध रूप होगा? इसको ऐसे लिखा जाता, आह ला में हा में ला लगाया जाता, आह्लाद इसको लिखा जाता है दोस्तों। ऐसे इसको लिखा जाता है आह्लाद, ये इसका शुद्ध रूप है दोस्तों। अगला है ऐसे इसी तरीके से आह्लाद की तरह से और भी वर्तनी होती हैं, जैसे आह्वान होता है। आह्वान, इसमें भी वाह नीचे इसमें हा में लगाया जाता है, इसको आह्वान ऐसे लिखा जाता। आवाहन लिखा होता, आवाहन ये इस तरीके से लिखा होता है आवाहन, ये अशुद्ध रूप होता है। शुद्ध रूप है आह्वान, ये शुद्ध रूप है दोस्तों आवाहन का। ऐसे ही दोस्तों होता है एक शब्द जाह्नवी। ये क्या होता है? जाह्नवी। तो जाह्नवी लिखा जाता है इस तरीके से, हा में ना लगा के यहाँ पे ना लगाया जाता है, तो ये जाह्नवी होता है। कहीं कहीं पे इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है, ये ऐसे दोस्तों, ये ऐसे लिखा होता है, हा को इसे निकाल देते हैं, फिर यहाँ ना, फिर वाह, और फिर ये जाह्नवी लिखा जाता है, ये भी ठीक होता है दोस्तों। अगला है उज्ज्वल। क्या है दोस्तों? उज्ज्वल लिखा हुआ है। उज्ज्वल शुद्ध रूप नहीं होता है, बल्कि ये उज्ज्वल जो दिया हुआ है उज्ज्वल, दो आधे जा होते हैं, पहला ऊ छोटा ऊ और जा और फिर वाह और ला, ये शुद्ध रूप होता है वर्तनी का उज्ज्वल में। ठीक है दोस्तों। ईर्षा। ईर्षा, ईर्षा का शुद्ध रूप होता है ईर्ष्या होता है, ईर्षा नहीं होता है बल्कि ईर्ष्या होता है। ऐसे उच्छृंखल, उच्छृंखल नहीं बल्कि उच्छृंखल होता है। शुद्ध रूप क्या होता है? उच्छृंखल होता है दोस्तों। चा, छा, छा में रा, खा, ला और यहाँ बिंदु, उच्छृंखल, ये शुद्ध रूप होता है उच्छृंखल का। अगला क्लेश। क्लेश में शा जो है यहाँ षटकोण वाला लिया गया है। क्लेश में षटकोण नहीं बल्कि तालव्य शा का प्रयोग होता है। क्लेश वर्ड जो है, शब्द जो है, क्लेश शब्द है वो कैसा है? तालव्य शा इसमें प्रयोग किया जाता है, क्लेश होता है, ना कि क्लेश होता है। शा का, मूर्धन्य शा का प्रयोग यहाँ पे क्लेश में नहीं किया जाता है, क्लेश में तालव्य शा का प्रयोग किया जाता है। क्लेश वर्तनी होती है, शुद्ध वर्तनी होती है क्लेश। अगला है कुमुदनी। कुमुदनी नहीं बल्कि कुमुदनी होता है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कुमुदनी होती है दोस्तों। क्या होती है? कुमुदनी। दा में छोटी की मात्रा लगेगी। आगे की है के कई नहीं, कै केई। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कै केई। हम उच्चारण करके देखते हैं जब, तब हमको उसका शुद्ध रूप समझ में आता है, और उच्चारण शुद्ध करेंगे तभी शुद्ध वर्तनी आप लिख पाएंगे। कै केई होता है दोस्तों, ना कि केकई होता है।
ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कालिदास, कालिदास नहीं होता दोस्तों, कालिदास होता है। क्या होता है? शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कालिदास। क्या शुद्ध वर्तनी है इसकी? कालिदास होती है। ठीक है दोस्तों। कवयित्री, कवयित्री का शुद्ध रूप क्या है? कवयित्री। क्या है दोस्तों? कवयित्री। कवित्री नहीं होता है, कवियित्री नहीं, कवयित्री। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूब पूछी गई है परीक्षाओं में दोस्तों ये। अगली वर्तनी हमारी है महात्म्य। शुद्ध रूप इसका क्या होता है? महात्म्य होता है। महात्म्य, मा हा ता धा मा धा या, महात्म्य शुद्ध रूप होता है इसका दोस्तों, महात्म्य। अगली वर्तनी हमारी है भगीरथी। भगीरथी नहीं दोस्तों, भागीरथी होती। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? भागीरथी शुद्ध वर्तनी होती है, भगीरथी नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अगले है प्रज्वलित। क्या है दोस्तों? प्रज्वलित। देखिए उज्ज्वल में उज्ज्वल चा आधा 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रज्वल में ऐसा नहीं होगा। प्रज्वल में ये बात प्रज्वल पे नहीं लागू होगी। प्रज्वल में क्या आएगा दोस्तों? प्रज्वलित लिखा हुआ वहाँ प्रज्वलित होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रज्वलित। क्या होगा? प्रज्वलित, ये होगा। ठीक है दोस्तों। ये वर्तनी प्रज्वलित शुद्ध है। ऐसे मैथिली शरण है। ठीक है दोस्तों। क्या है? मैथिली शरण। मैथिली शरण नहीं बल्कि मैथिली शरण होता है। क्या होता है? मैथिली शरण। ठीक है दोस्तों। मैथिली शरण। अगर ये भी ये मिल जाए लिखी हुई मैथिली शरण, तो भी ये गलत है दोस्तों। शा कैसा? यहाँ तालव्य शा का प्रयोग किया जाएगा। मैथिली शरण। ठीक है दोस्तों। मैथिली शरण। अगली है विषन्न। क्या है दोस्तों? विषन्न। तो यहाँ पे षटकोण शा और णा, णा आधा णा और पूरा णा का प्रयोग किया जाएगा, तभी ये वर्तनी शुद्ध होगी। विषन्न नहीं बल्कि शुद्ध वर्तनी होती है विषण्ण। ये वर्तनी का शुद्ध रूप षटकोण शा, णाधा और पूरा, इसका प्रयोग किया जाएगा, तभी विषण्ण शुद्ध वर्तनी का रूप माना जाएगा। अगला लिखा हुआ अगली वर्तनी है वांग्मय। वांग्मय नहीं बल्कि क्या होती है शुद्ध? वांग्मय। वांग्मय तो अंग का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। ये संधि के नियमों से सब होता है। वाक जैसे है वाक धन मय, वाक धन मय, तो का जो वर्ग है, का वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग किया जाएगा का की जगह पे। का ख ग घ अंग, तो अंग जो होता है का की जगह पे पंचमाक्षर का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, वांग्मय होगा। ठीक है दोस्तों। अगली है याज्ञवल्की। क्या है? याज्ञवल्क। याज्ञवल्क नहीं बल्कि याज्ञवल्क्य होता है। क्या होता है दोस्तों? यज्ञ, ज्ञ व लाधा क ध याज्ञवल्क्य होगा। ठीक, याज्ञवल्क्य ये वर्तनी का शुद्ध रूप है दोस्तों। अगली वर्तनी है राजमहल। तो राजमहल नहीं, वर्तनी शुद्ध होती है राजमहल। ठीक है। राजमहल अशुद्ध वर्तनी होती है, शुद्ध वर्तनी होती है राजमहल। से विरहाणी, विरहाणी नहीं बल्कि विरहिणी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? विरहिणी शुद्ध रूप है इसका, विरहिणी।
रा, हा पे छोटी की मात्रा, णा और बड़ी की मात्रा। विरहिणी शब्द शुरू सही शुद्ध है इसका रूप, ना कि विराहणी, ये अशुद्ध रूप होता है दोस्तों। वाल्मीकि, अगला जो है वो वाल्मीकि, तो वाल्मीकि नहीं बल्कि वाल्मीकि होता है। का पे छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और वाह होता है। कहीं कहीं पे ऐसे लिखा मिल जाए वाल्मीकि तो भी गलत होता है दोस्तों। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि शुद्ध होता है, ना कि वाल्मीकि, ये अशुद्ध शब्द होता है दोस्तों। अगला सुसुप्ति, क्या है? सुसुप्ति दोस्तों होता है। तो सुसुप्ति में ये वाली वर्तनी शुद्ध होती है, ये अशुद्ध होती है। सुषुप्ति, क्या शुद्ध रूप है इसका? सुषुप्ति। अगली वर्तनी है, अगली क्या है? शुश्रूषा, शुश्रूषा। तो यहाँ पे दंतिशा का प्रयोग किया गया है। इसमें शुश्रूषा में तालव्यशा और श्रा में बड़ा ऊ की मात्रा, षटकोण शा में बड़ा की मात्रा। ये शुश्रूषा का शुद्ध रूप है। शुश्रूषा ये शुद्ध रूप है दोस्तों। ये वर्तनी शुद्ध होती है, ये अशुद्ध होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शुश्रूषा होता है, ना कि शुश्रूषा। अगली है श्रृंखला। श्रृंखला नहीं, श्रृंखला होता है दोस्तों। शुद्ध रूप क्या होता है? श्रृंखला। इसमें रीर की मात्रा लगती है, रा नहीं लगता है बल्कि रीर की मात्रा लगती है। श्रृंखला कहा जाता है, श्रृंखला नहीं कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला श्रृंगार, ऐसे ही श्रृंगार होता है। सा में रा की मात्रा नहीं बल्कि रीर की मात्रा लगती है। ये जो शा होता है, जो शा लिखा जाता है, इसमें रीर की मात्रा लगती है। श्रृंगार होता है, ना कि श्रृंगार होता है। ऐसा भी लिखा मिलता है दोस्तों, ऐसे श्रृंगार, ये भी अशुद्ध रूप होता है। शुद्ध रूप श्रृंगार होता है दोस्तों। अगला श्राप। श्राप ये वाला, ये वर्तनी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी होती है शाप। क्या शुद्ध होती है? शाप। वर्तनी का रूप शुद्ध है शाप, ना कि श्राप। अगले है वर्तनी स्थाई और स्थाई। यहाँ पे हमने पीछे देखा था, जहाँ पे विकल्प चयन की स्थिति होती है वहाँ पे संस्कृत शब्द को वरीयता दी जाती है। संस्कृत शब्द को वरीयता मतलब स्थाई, सही शब्द वर्तनी यहाँ पे स्थाई मानी जाएगी। ये अस्थाई अशुद्ध वर्तनी होती है। यहाँ स्वर को वरीयता ना दे करके संस्कृत शब्द तत्सम शब्द को वरीयता दी जाती है दोस्तों। अगला सृजन। शुद्ध वर्तनी होती है सृजन नहीं बल्कि सर्जन होती है, सर्जना करना। ठीक है दोस्तों, सर्जन शुद्ध वर्तनी होती है। सर्जन मतलब रचना होता है, किसी चीज़ के सृजन करना, सर्जन करना, रचना होता है। सर्जन शुद्ध वर्तनी होती है, सर्जन ना कि सृजन होती है। ठीक है दोस्तों। अगली है, अगली है हिरण्यकशिप। हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप ये अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी होती है, क्या होती है? हिरण्य कशिपु। शुद्ध वर्तनी होती है हिरण्य कशिपु। वर्तनी का शुद्ध रूप है हिरण्य कशिप दोस्तों। अगली है सांसकृत्यायन। क्या है दोस्तों?
अगली है सांसकृत्यायन। सांसकृत्यायन अशुद्ध वर्तनी होती है, सांकृत्यायन होती है। राहुल सांकृत्यायन, क्या वर्तनी शुद्ध है? सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, ये वर्तनी का शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप। तो सांसकृत्यायन नहीं बल्कि सांकृत्यायन, ये वर्तनी का शुद्ध रूप होता है दोस्तों। अगली वर्तनी है उत्ग्रीव। उत्ग्रीव नहीं बल्कि उद्ग्रीव होती है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? उद्ग्रीव। क्या होती है दोस्तों? उद्ग्रीव, ये वर्तनी का शुद्ध रूप है ये। ठीक है दोस्तों। अगली वर्तनी हमारी है प्रकथन। क्या है? प्रकथन। प्रकथन नहीं बल्कि प्राक कथन। क्या होती है? प्राक कथन, ये शुद्ध रूप है वर्तनी का, प्राक कथन। दिगंबरी दोस्तों, अगली है दिगंबरी। दिगंबरी नहीं, स्त्रीलिंग जो होता है इसका, दिगंबर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? दिगंबरा होता है। जो दिगंबर होता है उसका स्त्रीलिंग दोस्तों दिगंबरा होगा, इसलिए शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दिगंबरी। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही प्रमाणिक दोस्तों, प्रमाणिक नहीं बल्कि प्रामाणिक शुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों। क्या शुद्ध होता है? प्रामाणिक। जैसे प्रमाण है, मूल शब्द है प्रमाण। प्रमाण में इक प्रत्यय अगर लगेगा, जब भी इक प्रत्यय किसी में जुड़ता है तो उसका पहला वाला अक्षर जो होता है उसका दीर्घ रूप हो जाता है, यानी कि उस पर दीर्घ मात्रा आ जाती, बड़ा की मात्रा आएगी या आय की मात्रा आएगी। ठीक है दोस्तों। या औ की मात्रा आएगी। जैसे प्रामाणिक, इसको प्रामाणिक लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? प्रामाणिक। ठीक है। ऐसे ही इतिहास अगर लिया जाए, लिखा जाए दोस्तों, क्या लिखा जाए? इतिहास। इतिहास में इक प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। क्या होगा दोस्तों? ऐतिहासिक। ठीक है। इसका ई, ठीक है, और इसमें मात्रा लगेगी आ और ई मिलकर के ए, और उस पर एक मात्रा लग जाएगी, ऐ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसका दूर ग्रुप हो जाता है। जैसे अगला है सुलोचनी। वो सुलोचनी शुद्ध वर्तनी नहीं बल्कि सुलोचना होता। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? सुलोचना। जिसके नेत्र सुंदर हों ऐसी स्त्री सुलोचना कहलाती है, सुलोचनी नहीं। ठीक है दोस्तों। सुलोचना शब्द शुद्ध वर्तनी है, सुलोचना। ठीक है। ऐसे ही कृशांगिनी। कृशांगिनी नहीं बल्कि शुद्ध वर्तनी होती है कृशांगी। ठीक है दोस्तों। कृशांगी। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कृशांगी। जिसके अंग कृश हो गए हैं, मतलब दुबली पतली बहुत ही। ठीक है। अगला पैतृक। तो पैतृक, ता में, त्रा में ई की मात्रा नहीं बल्कि ता में री की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी? पैतृक। ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों। ये अशुद्ध वर्तनी है। अगला अत्योक्ति। अत्योक्ति नहीं दोस्तों बल्कि ये क्या होता है? अत्युक्ति होता है। ठीक है दोस्तों। इसमें अत्युक्ति होगा। अति प्लस युक्ति होता है। ठीक है दोस्तों। अति प्लस युक्ति, तो छोटी ई और उ मिलकर के ये क्या होता है? या। ये या बन जाता है किसका? और उस पर मात्रा आ जाती ई के बाद में। यदि कोई अन्य क्या आता है? अन्य कोई स्वर आता है, ठीक है, तो उसका या हो जाता है। यण संधि का नियम है। तो इसमें क्या होगा? अत्युक्ति सही वर्तनी इसकी होगी दोस्तों।
अगला है अंतर साक्ष्य। अंतर साक्ष्य नहीं बल्कि इसकी शुद्ध वर्तनी होगी अंतः साक्ष्य। क्या होगी? अंतः साक्ष्य। हदकंप जैसे है ऐसे ही हदकंप, तो हदकंप ना होकर के बल्कि क्या होगी? हतकंप होगी। शुद्ध वर्तनी क्या है दोस्तों? हतकंप है। किंवदंती, किंवदंती नहीं बल्कि किंवदंती। शुद्ध वर्तनी क्या होती है दोस्तों? किंवदंती। किंवदंती शुद्ध वर्तनी होती है किंवदंती। अगला है संवाद। संवाद नहीं दोस्तों, संवाद गलत वर्तनी होती है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी? संवाद। यहाँ पे क्या अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगी, ना कि यहाँ पे पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ में पंचमाक्षर का प्रयोग। अगली है, अगली वर्तनी है प्रत्युत। प्रत्युत में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्युत ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जिन शब्दों में संस्कृत के जो शब्द थे जिनमें हलंत का प्रयोग बंद कर दिया गया है, उनमें अब वैसे ही वो लिखे जाएंगे जैसे भगवान लिखा जाता है, भगवान, महान। इन शब्दों में हलंत का प्रयोग बंद कर दिया गया है। ऐसे ही प्रत्युत है, तो जिनमें हलंत का प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है उनको वैसे ही समझा जाएगा, उनमें हलंत का प्रयोग नहीं किया जाएगा। संस्कृत संधि करते समय प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब इनका सामान्य वर्तनी के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो ये प्रयोग नहीं किए जाएंगे। हलंत का प्रयोग इनमें नहीं किया जाएगा। वर्तनी चयन की दृष्टि से ये शुद्ध नहीं माने जाएंगे अगर इनमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला है सतोगुण। सतोगुण अशुद्ध वर्तनी होती, शुद्ध होती सत्वगुण। क्या शुद्ध होती है? सत्व गुण। ये शुद्ध वर्तनी है और ये अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला आत्मा पुरुष। आत्मा पुरुष नहीं बल्कि आत्म पुरुष होती। शुद्ध वर्तनी क्या होती है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी होती है आत्म पुरुष। शुद्ध वर्तनी है आत्म पुरुष, ना कि आत्मा पुरुष। ठीक है दोस्तों। अगली है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कृष। चरमोत्कर्ष नहीं होता है बल्कि चरमोत्कर्ष होता है दोस्तों। क्या होता है? चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष, उत्कर्ष उठना, चरम तक, उच्च सीमा तक उठना, चरमोत्कर्ष होता है। चरम। और ये जो होता है चर्म, ये चर्म चमड़े के लिए प्रयुक्त होता है। ये चरम उच्चतम सीमा होती है, चरम। ठीक है दोस्तों, इसलिए चरमोत्कर्ष सही शब्द है। चरमोत्कर्ष जो होता है ये चरमोत्कर्ष गलत होता है दोस्तों, ये अशुद्ध शब्द होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है ज्योत्सना। ज्योत्सना और ज्योत्सना में तो यहाँ पे ता आधा और सा आधा दोनों अर्ध अक्षर आएंगे। ज्योत्सना ये वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, ये वर्तनी शुद्ध है। और ये वर्तनी पूछी भी खूब जाती है दोस्तों। महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसे ही जागृत। जागृत ये शब्द जो है गलत है। शुद्ध वर्तनी है जागृत। क्या है शुद्ध वर्तनी? जागृत दोस्तों। जागृत वर्तनी शुद्ध है, ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है दोस्तों। अगला है द्वंद्व दोस्तों। अगला है द्वारिका। द्वारिका अशुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी दोस्तों है द्वारका। क्या शुद्ध है? द्वारका। ठीक है दोस्तों, द्वारका शुद्ध वर्तनी है। द्वारिका ये अशुद्ध वर्तनी है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है द्वंद्व। शुद्ध वर्तनी दोस्तों द्वंद्व नहीं होती है, शुद्ध वर्तनी होती है द्वंद्व। द्वंद्व ये शुद्ध वर्तनी होती है दोस्तों। दा में वा, इसमें दोनों पहले और दूसरे बाद के, पहले और बाद के दोनों दा में वा का
प्रयोग किया जाता है, द्वंद्व कहा जाता है दोस्तों। उच्चारण इसका होता है द्वंद्व। ठीक है। अगली वर्तनी है चक्षु रोग। क्या है दोस्तों? चक्षु रोग। चक्षु रोग अशुद्ध होती है। क्या होती है वर्तनी शुद्ध? चक्षु रोग। क्या होती है? चक्षु रोग। ये वर्तनी शुद्ध होती है दोस्तों। चक्षु रोग अशुद्ध वर्तनी होती है। अगले वर्तनी निरोग। निरोग नहीं बल्कि दोस्तों निरोग, ये वर्तनी शुद्ध होती है। निरोग। क्या शुद्ध होती है? निरोग। वर्तनी की दृष्टि से निरोग कहना उचित होता है, ना कि निरोग कहना। ठीक है दोस्तों। अगली है छत्र छाया। तो इसकी शुद्ध वर्तनी है छत्र छाया। क्या है? छत्र छाया। ये शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध वर्तनी है दोस्तों। अगली है तदोपरांत। क्या दोस्तों? तदोपरांत। ये अशुद्ध वर्तनी होती है। तदोपरांत नहीं बल्कि शुद्ध वर्तनी होती है तदुपरांत। क्या होती है दोस्तों? तदुपरांत। तदुपरांत ये शुद्ध वर्तनी होती है। तदुपरांत शुद्ध वर्तनी का रूप है इसमें, तदुपरांत दोस्तों। अगली वर्तनी है निरपेक्ष। क्या लिखा हुआ? निरपेक्ष। ये अशुद्ध होती है। यहाँ पे रा पा के ऊपर नहीं बल्कि पूरा रा लिखा जाएगा। निरपेक्ष। निरपेक्ष क्षत्रिश। निरपेक्ष ये शुद्ध वर्तनी है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अगली वर्तनी है दुरात्मा गण। दुरात्मा गण नहीं, दुरात्म गण। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? दुरात्म गण। जहाँ पे गण और जन ऐसे शब्द लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे पहला अक्षर जो होता है ये क्या हो जाता है? पहला जो शब्द होता है वो उसका जो होता है लघु रूप हो जाता है, यानी वो दीर्घ रूप उसका हट जाता है। ठीक है दोस्तों। दुरात्म गण, महात्म गण। तो ऐसे शब्दों में जहाँ गण लगता है वहाँ महात्मा गण, दुरात्मा गण ये अशुद्ध होते हैं शब्द, बल्कि शुद्ध क्या होते हैं? दुरात्म गण और महात्म गण। ठीक है दोस्तों। जैसे वक्ता गण, तो यहाँ वक्त्र गण होगा। क्या होगा? वक्त्र गण होगा। ऐसे शब्दों में इन पे ध्यान रखना है दोस्तों। इनका दीर्घ रूप जो होता है वो लघु रूप में परिवर्तित हो। दुरात्म गण, महात्म गण और वक्त्रगण ये शुद्ध रूप हैं। वक्तागण, महात्मा गण और दुरात्मा गण ये अशुद्ध रूप हैं दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं पुनर्रचना। दोस्तों पुनर्रचना अशुद्ध है शब्द। पुनर्रचना नहीं बल्कि पुनारचना होता है। ठीक है दोस्तों। क्या शब्द शुद्ध होता है? पुनर्रचना। पुनः धन रचना इसको लिखा जाता है संस्कृत में संधि के नियमों अनुसार। पुनः प्लस रचना, धन रचना कहते हैं इसको। तो यहाँ पे विसर्ग का जो होता है, विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग की आ की मात्रा आ जाती है। विसर्ग हट जाता है और आ की मात्रा आ जाती है। रा अपने पूर्व रूप में ही रहता है, तो इसका क्या हो जाता है? पुनर्रचना। ये शुद्ध शब्द है दोस्तों, ये अशुद्ध शब्द है पुनर्रचना। ठीक है दोस्तों। यश लाभ। यश लाभ अशुद्ध शब्द है। यशो लाभ शुद्ध शब्द होता है दोस्तों। क्या होता है इसमें? संस्कृत के नियमों में, संधि के नियमों में यशाधन लाभ है। जैसे ये यशाधन लाभ, तो यशाधन लाभ में क्या होता है? विसर्ग हटता है और विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा आ जाती है, यशो लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इस पे विसर्ग का ऊ हो जाता है और आ जो होता है यहाँ पे शा में आ जो लगा हुआ है उससे मिलकर के ये ओ हो जाता है। तो ये ओ की मात्रा शा के ऊपर आ जाती है, जिससे ये क्या हो जाता है? यशो लाभ हो जाता है। यशो लाभ। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही और भी शब्द होते हैं, जैसे यशाधन दा होता है, यशोदा होता है।
ये यशोदा, ये भी इसी के नियमानुसार है यशोदा। ऐसे ही और भी शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे वया धन वृद्ध होता है, वया धन वृद्ध होता है, तो वयो वृद्ध इसको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वयो वृद्ध। वयो वृद्ध जो होगी इसकी वर्तनी शुद्ध होगी, क्या होगी, वयो वृद्ध। वया वृद्ध नहीं, वयो वृद्ध शुद्ध वर्तनी होगी। अगर कहीं पे आता है, क्या आता है, वया वृद्ध, वया वृद्ध, ऐसी वर्तनी आती वया वृद्ध, तो ये अशुद्ध वर्तनी होगी। शुद्ध वर्तनी क्या होगी, वयो वृद्ध शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है दोस्तों। अगला है पयोपान, पयोपान, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, पया पान। ये यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये वाला इसका नियम, संस्कृत के संधि का नियम इसके ऊपर नहीं लगेगा कि पयः पान, पयः पान अपने वैसे ही रूप में लिखा जाएगा जैसे ये संस्कृत में संधि के नियमों में प्रयोग किया जाता है। पयः प्लस पान होता है, पयः धन पान होता है, तो यहाँ विसर्ग का लोप नहीं होता है, विसर्ग यथावत बना रहता है। पयः पान इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अगला है यावत जीवन। यावत जीवन में यावत ता जो होता है इसका, ता का क्या होता है, जा में बदल जाता है। ये ता जो होता है जा, ये शुद्ध वर्तनी होती है। यावत जीवन अशुद्ध वर्तनी होती है। यावत धन जीवन, अगर इसको लिखा जाता है यावत प्लस जीवन लिखा जाता है, तो इसका जो पूर्व में ता होता है, ता के बाद में चाचा जा ऐसा कुछ आता है, तो ता का जा हो जाता है। ठीक है, जैसे उज्ज्वल में उत धन ज्वल होता है, जैसे ये उज्ज्वल लिखा जाता है उत प्लस ज्वल, तो इसका ता का क्या हो जाता है, जा हो जाता है, उज्ज्वल। ये ऐसे इसी तरह से यावत जीवन, यावत जीवन में ता का जा हो जाता है और शुद्ध रूप इसका क्या होगा, यावत जीवन। ठीक है दोस्तों, यावत जीवन इसकी शुद्ध वर्तनी होगी, ना कि यावत जीवन। अगली अहोरात्रि। अहोरात्रि जो होती है अहन धन रात्रि होता है दोस्तों, क्या होता है, अहन प्लस रात्रि होता है। ठीक है दोस्तों, अहन प्लस रात्रि होता है। जब ये ना का वो जो होता है लोप हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ता के ऊपर ता के ऊपर छोटी की मात्रा हट जाती है और क्या हो जाता है, अहोरात्र हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, अहोरात्र होता है। क्या होता है, अहोरात्र। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो वर्तनी होगी वो अहोरात्र होगी, अहोरात्रि अशुद्ध वर्तनी होगी, शुद्ध वर्तनी अहोरात्र होती है दोस्तों। ठीक है। ऐसे अष्टवक्र, अष्टवक्र नहीं बल्कि अष्टावक्र शुद्ध वर्तनी क्या है, अष्टावक्र। क्या शुद्ध वर्तनी है, अष्टावक्र। ये वर्तनी का शुद्ध रूप है, ना कि अष्टवक्र, ये अशुद्ध रूप है वर्तनी का। ऐसे उच्च श्रवा, उच्च श्रवा नहीं उच्चय श्रवा होती है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है, उच्चय श्रवा, उच्चय श्रवा, ये शुद्ध वर्तनी का रूप है। उच्चय श्रवा वर्तनी का शुद्ध रूप है, उच्च श्रवा अशुद्ध रूप होता है वर्तनी का दोस्तों। जहाँ भी वर्तनी चयन में ऐसा शब्द दिखे तो ये उच्चय श्रवा शुद्ध वर्तनी होगी, ये अशुद्ध वर्तनी होगी दोस्तों। ऐसे अनाथिनी, अनाथिनी नहीं, अनाथिनी का जो स्त्रीलिंग शुद्ध रूप होता है वो अनाथा होता है दोस्तों। क्या होता है, अनाथा शुद्ध रूप होता है, अनाथिनी शुद्ध नहीं होता है। जैसे कृशांगी, कृशांगी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोमलांगी है, सुलोचना है। ठीक है, अश्वी। ठीक है दोस्तों, तो अश्वी का अश्वा होता है, शुद्ध रूप क्या होता है, अश्वा होता है। तो अश्वी ये अशुद्ध रूप होता है, इसका होता है अश्वा। शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग अश्वा होता है। ठीक है, ये शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप होता है। अगला ऐषणा और
ऐषणा। ऐषणा अशुद्ध रूप होता है, ऐषणा शुद्ध रूप होता है। आय की मात्रा नहीं बल्कि ए लगेगा, ए, आय नहीं ए होगा। ऐषणा होता है, ऐषणा, शा षटकोण वाला णा, ऐषणा होता है, ऐषणा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है अनुग्रहीत। ग्रहीत नहीं होता है, अनुग्रहीत गलत होता है, अशुद्ध है। अनुगृहीत होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुगृहीत होता है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? अनुगृहीत। ठीक है, अनुगृहीत। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी का रूप है और ये अशुद्ध है। अगला है सृष्टा। सृष्टा नहीं होती है, वर्तनी शुद्ध होती है दोस्तों इसकी शुद्ध वर्तनी का रूप जो होगा वो सृष्टा होगा। क्या होगा? सृष्टा। ये शुद्ध वर्तनी होती है, ये वर्तनी अशुद्ध होती है। ऐसे लिखी वर्तनी जो होती है ये सृष्टा, ये अशुद्ध वर्तनी है। सृष्टा शुद्ध वर्तनी का रूप है इसमें दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में वर्तनी संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्तनी थी उनको हम लोगों ने देख लिया है। अगले वीडियो में दोस्तों आज के महत्वपूर्ण वर्तनी को हम लोगों ने देख लिया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे और उसमें कुछ नए टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।